आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे इनके साथ बात करने के लिए और साथ में फोटो खिंचाने के लिए। Please, ladies and gentlemen, this is not the beginning of the event. This is just offering our prayers and respect to Guruji. Thank you so much to the team. मैं चाहूंगा कि आप लोग कृपया कुर्सियों पर बैठ जाइए। धन्यवाद। फ्रंट रो पे आके बैठ जाएं सब लोग। मैं आपको स्टेज में बाद में बुलाऊंगा दोस्तों। मालूम है कि सोफा बड़ी अच्छी है पर लैंप लाइटिंग चालू है इस वक्त। सर ओ दारू अरे यार एक्सक्यूज मी अरे भाई बैठ गए All the best to the team of मूत्र विसर्जन वर्जित है। Congratulations, पर अब बहुत सारे moments आपको मिलेंगे। सर ये तो प्रोग्राम की शुरुआत भी नहीं हुई अभी। I request all our team members to please take their seats. Guruji blessing all of us. उनके आशीर्वाद से प्रोग्राम की शुरुआत होगी। Thank you so much. थैंक यू। भाई अभी कर लो फटाफट कर लो। Please take your seat, brother. ये जो लोग आ रहे हैं ना जेन्युइनली बोल रहा हूँ इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। साथ में वेदिका नवानी। वेदिका जी कहाँ पे आप? हेलो वेदिका, ताली बजाइए सर। पार्टी इवेंट है, मजे करने हैं ये सब। हेलो वेदिका जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। वहां पे आपके बड़े भाई हितेन जी भी बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे सकती है आप मुझसे। आपकी बात कर रहा हूं सर। जगत भैया है हमारे हितेन भाई। जसलीन सिंह, अरे आइए जसलीन बाजी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। कैसे हैं आप? सत श्री अकाल। यस एब्सोल्युटली। साथ में साची तिवारी। हेलो साची जी, कैसी हैं आप? दोस्तों इनके साथ अगर आप फोटो खिंचाएंगे तो 10 मिलियन फॉलोअर्स आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। और साथ में सौर मंसूरी। आइए। अरे बाबा, तेरा मेरा कैनात का कलर, क्या बात है, क्या बात है भाई। एक ही जगह हम लोग सब गए भाड़े के कपड़े लेने के लिए। वही सर, वही ना भाई। भाई तू कभी नहीं लौटाता कपड़े। तो ये रहे हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स। माइक पकड़ लीजिए मैम, वो पीछे है, अच्छा है। तो ईमानदारी से बताइए, जेन्युइनली से मूत्र विसर्जन है। सब लोग जो भाई लोग हैं हमारे, तो बॉयज कन्फेस करिए, अभी भी करते हैं आप रोड पे, बगीचे में, हाईवे में, बिल्डिंग के कोने में? सच्चे दिल से मेरे भाई बताइए आप। माइक चल रहा है भाई, डोंट वरी। नहीं भाई नहीं चल रहा है भाई। हेलो हाँ, लॉन्ग ड्राइव्स यू कांट स्किप दैट। तो लॉन्ग ड्राइव वाली गाड़ी में? नहीं हाईवे। अच्छा हाईवे, क्लैरिफाई करिए भाई। और तो हाईवे में, तो हाईवे में कभी कभार एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है। जैसे मेरा ड्राइवर है, मैं सच बोलता हूँ, लोनावला से मुंबई जब आता है या मुंबई से लोनावला, एक ही स्पॉट पे वो रोकता है और वहां पे हल्का हो जाता है वो। तो आपका कोई पर्टिकुलर स्पॉट है कि कहीं पे भी? अरे माइक में बोलो भाई, गर्व से नहीं बोल रहा है। नहीं है? नहीं आप भाई? बचपन में हाँ, अभी नहीं। बचपन, अभी भी आप बच्चे ही लगते हैं मुझे। नहीं सर, वो वाला 2 साल नहीं। ये छोटे वाले, ये छोटे के बचपन में बात कर रहा है अभी। हाँ। अच्छा तो बचपन में आप करते थे? हाँ। कितने उम्र तक? अभी सिर्फ उतना तो याद नहीं, लेकिन बस इतना याद है बचपन में बहुत किया है। थोड़ा बचपन है ना, थोड़ा नहीं बहुत। बाजी आप ऐसे जैसे बात करो जैसे आप इसके बगल में खड़े होते थे जब ये करता था। ये कमेंट्री मार रहे, अरे तेरा ये उम्र था। अरे हुआ है। अच्छा पाजी आप? अभी आ जाए तो क्या करेंगे भाई, करनी तो पड़ेगी।
तो अभी भी आप करते हो रेगुलर? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अच्छा ऐसा क्या? तो माने कहीं पे भी कि कोई सिलेक्टेड स्पॉट्स है? नहीं, जब आ जाए तब। माने बगल में 50 लोग खड़े हो, कोई टेंशन नहीं, मैं हल्का हूँगा। नहीं, इतना एक स्पॉट देख के, इतना एक स्पॉट देके। पर अगर मानिए आप होते, जब मन लगा मैंने हल्का हो गया, आप ये कहते, मान के चलिए लिंकिंग रोड पे ट्रैफिक है, हल्का होने का मन है, तो फिर क्या? नहीं ना, लिंकिंग रोड पे कैसे करेंगे? अच्छा अब लेडीज, जब हमारे भाई लोग ये करते हैं, आपको अंदर से गुस्सा आता है, क्या फीलिंग आती है मैम? गुस्सा नहीं आता, आई मीन डिस्गस्ट फील होता है कि कहीं भी शुरू रोक के रखना चाहिए। हम लड़कियां कंट्रोल करके रखती तो है, इन्हें आता है। एक सेकंड, कितना रोके? कितना ही एक पर्टिकुलर टाइम होता, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, मैक्स 3 घंटा। आजकल इतना डेवलप हो गया जगह कि होता है, but हर जगह पे रेस्टोरेंट है। सब एक बात मानेंगे, अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हो जहाँ पे वॉशरूम ही नहीं है, तो क्या करो? होता है। नहीं, किसी महारथी ने अभी कहा पेट्रोल पंप। अच्छा मैडम आपने कहा पेट्रोल पंप पे होता है, बट कभी कभी वहाँ पे वॉशरूम भी खराब होते हैं। अरे भाई तुम्हारा ये भी है कि वॉशरूम अच्छा होना चाहिए। जोर से आया तो करना ही पड़ेगा ना पेट्रोल पंप के वॉशरूम। ठीक है पाची, हम लोग मैं जानता हूँ बड़े इंटेंस है इस वक्त इसके बारे में, आप फ्लैग बेयरर है मूत्र विसर्जन का, पर मैं कुछ एक्टर्स को भी बुलाना चाहता हूँ जो एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो मैं चाहता हूँ केरात अरोरा आ जाए स्टेज पर। गिव इट अप फॉर केरात अरोरा लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा कॉल हितेन तेजवानी आइए मेरे दोस्त। विपिन सिंह जी आइए। क्या गॉगल्स है, क्या स्टाइल है, क्या बात है, लव इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आमदनी अठन्नी के बाद वापस हिंदी फिल्मों में ब्लॉकबस्टर एंट्री। गिव इट अप फॉर विनय आनंद। योगीराज आइए सर, आप भी आ जाइए। योगीराज सर मिलिए। तो मैं चाहता हूं पहले हमने भाई लोग जो हैं, सर माइक आपके बगल में, सब लोग माइक पकड़ लीजिए। अभी आपने देखा हमारे यहाँ छोटे भाई लोग थे, बड़े भावुक हो रहे थे भाई लोग कि हम लोग रोक नहीं पाते, 3-3 घंटा होता है तो हम कैसे कंट्रोल करें। लेडीज बोल रही है हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हो? तो हितेन भाई आपकी राय? भाई इसकी पॉइंट है, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो टाइम था जब हम करते थे, अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ कोर्स गंदा है और हमें देख के यू नो व्हाट एग्जांपल वी आर सेटिंग इन, तो हम अभी नहीं कर सकते, बट जब किया है मजबूरी में किया है कि वो ऐसा था कि अगर नहीं किया तो अभी पैंट भी हो जाएगा, तो करना ही पड़ेगा। That was a time, but now, right now, as someone pointed, there's a petrol pump. Of course, it's in a very bad state. बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन क्या करें, एक हाथ नाक पे रखना पड़ता है और बाकी काम करना पड़ता है। पानी मिल जाए, बॉटल तो मिलती है, पानी की बॉटल हाथ बात धोके काम पे चलो, but that is a fact. सर जी आप, विनय जी आप जैसे बैठे हुए, आपकी शक्ल में चेहरे में मुस्कुराहट है, लगता है कि पूरी जिंदगी की कहानी आपके सामने आ रही है। देखिए माइक भी आपको बोलने नहीं दे रहा क्योंकि आपकी कहानी ऐसी होने वाली है। देखिए बचपन में तो ब्रदर बहुत हम लोगों ने कांड किए हैं, लेकिन अब जैसे कहा जाता है कि भाई दूषित ना किया जाए, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हर जगह शौचालय बना रहे हैं, गांव-गांव में शौचालय बन गए हैं, तो यही कहना चाहूँगा कि भाई वर्जित है और होना चाहिए, लेकिन भैया अगर जोर से लग गई और कहीं दूर दूर तक कुछ है ये नहीं, तो भैया किडनी में स्टोन भी हो सकता है। ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है सर का। हाँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। आप सर जी माइक लीजिए सर। देखिए माइक आप लोग सर्कुलेट कर सकते हैं आपस में,
कोई प्रॉब्लम नहीं सर। विनय भाई ये माइक आप दीजिए अपना इनको प्लीज। बड़े भाई आपके कारनामों के बारे में हम जानना चाहते हैं। आपकी शक्ल मिलकर आपने बहुत ऐसे कारनामे किए। देखिए बचपन में तो काफ़ी किया है चलते फिरते में। अभी बीच में मैं ऑन द वे शूट पे जा रहा था लोनावला का, तो मुझे बहुत जोर से सुसु आया। तो मैं अभी सोच रहा था क्या करूँ। आखिर मुझे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ी मुझे जहाँ पे कोई नहीं दिखा, मुझे करना ही पड़ा ऐसे। तो ये मानी जो इससे विनय कह रहे थे, मैडम कोई टेंशन नहीं मैडम, विनय जी बहुत हैंडसम दिख रहे हैं मैडम, आप साइड में आ जाइए। लव यू मैडम, आपका भी हम लोग फुटेज जरूर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। हम खड़े, हम सबको पॉपुलर करते हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे विनय जी कह रहे थे अभी कि देखो जब होता है वो बचपन, उम्र, बड़े होना, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है ना? क्या बोल रहे हैं सर जी आप? सर माइक में बोलेंगे तो इतना मजा आएगा, आपकी आवाज में इतना बेस भी है सर। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारे उम्र से कुछ लेना देना नहीं है सर। माएँ जो होती है ना, जब हम छोटे थे वो भारी भेजती थी, बाहर चले जाओ। शुरुआत तो वहाँ से ही होती है हमारी। कभी हमें ये नहीं बोला कि बाथरूम में चले जाओ, वो एकदम बाहर ही जाते थे सर, और वो पेड़ ही दिखता था और कुछ नहीं। और उसके बाद अब ये हो गया है कि जैसे सबने बोला, कोई हाईवे, कोई इधर, कोई उधर। मैं कहता हूँ सर अब तो वर्जित है। एक्चुअली अगर आप हाईवे पे भी जाते हो तो आपको कोई खेत दिख जाता है, आप वहाँ करते हो, क्या पता वहाँ पे भाई साहब कोई आलू उग रहा हो, कोई टिंडा, बैंगन, करेला, फूल, कुछ तो उग रहा होगा। अब उससे कितने बैक्टीरिया, किससे बीमारी, कहाँ से कहाँ, वो वर्जित है सर। बहुत पॉइंट ऑफ व्यू आपने अच्छा किया। आज मैं बैगन लौकी सब खाने वाला था, अब मैं डाइट में जा रहा हूँ, अगले हफ्ते एक हफ्ता नहीं खाने वाला हूँ। थैंक यू, डिनर के पहले आपने ये सारी बातें बोल दी। साफ लगेगा सर आपको। सर ये सब खेतों में होता है, हाईवे पे जो करता है वहाँ ना करो, रेस्टोरेंट ढूंढ लो, वहाँ चले जाओ। सर जितना आपने डिनर खाया ना सब्जी, इस लड़के ने खराब किया सर। खाओ गाजर। क्या रहा, कुछ अलग ही टेस्ट होगा फिर। कैनात, मैंने बहुत जबरदस्त स्टोरी सुनी है कैनात की, आप लोग सुनिएगा कि ये जो हरकत है कहीं पे भी हल्का होना कभी कभार रिश्ते तोड़ देता है दोस्तों, रिश्ते तोड़ देता है। और आज ये समझाएंगे आपको, बेटा ध्यान से सुनना। Hi Siddharth. आई कैनात, बड़ी खूबसूरत लगी है आप। Yeah, because we're thrilling tonight. Very nice. I think you planned and came like wearing the fancy green. जी, हमारी नजरें हमेशा आप पर आज काफी हरी भरी बातें हो रही हैं, खेतों की, ग्रीनरी की। मुझे तो बहुत डर, टेंशन हो रहा था जब सर बोल रहे थे मैं हरियाली देखता हूँ और वहाँ जाता हूँ, तो मुझे डर लग गया कि आज अभी उन्होंने बताया, मेरे ऊपर। अभी सर ने बोला है कि ब्रिंजल खाने की सब्जियां, मैं तो खाती वेजिटेबल्स हूँ, तो मैं अभी आई एम हैविंग अ सेकंड थॉट नाउ। नहीं, एक्चुअली यू नो लाइक आई एम बोर्न इन यूपी इन सहारनपुर, तो एज अ चाइल्ड सिद्धार्थ आई हैव सीन अ लॉट। मैंने रियल में देखा है लोगों को खेतों में जाते हुए, और क्योंकि उस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं होती थी। आज भी लोग टूर्स पे जाते हैं, लाइक माय फादर, लाइक ही इज अ बिजनेसमैन, व्हेन ही गोज ऑन टूर, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि बाहर टॉयलेट्स आर नॉट अवेलेबल इवन टुडे इन यूपी, so the facility is still not there. So I've seen as a child people there peeing on the roads, which is not good, it's unhygienic. तो आप खेतों पे अगर जाके पी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया फैलते हैं, उसी से आप वही खाना खा रहे हैं। हम लोग पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, बट हम एक्चुअली हाइजीन की बात नहीं करते हैं कि इसको वर्जित करना चाहिए। मेरा खुद का एक रिलेशनशिप था जो जिसमें आई वाज डेटिंग वन गाय लॉन्ग बैक, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। नाम लीजिए ना। नहीं मैं कसम खाता हूँ, भरोसा रखिए सारे दोस्तों पर, कोई नाम नहीं बोलेगा बाहर, कोई नहीं बोलेगा नाम। No, from a very affluent family, very big guy, and very unfortunate that you know he would after parties he would just stop the car और एक particular point पे जाके उसको आ जाती थी। है? हाँ, रुकी, गाड़ी रोका या वो पॉइंट देखा, भली आ रही है नहीं आ रही है, पर वो जाते थे वहाँ पे। हाँ जी, और मुझे वो मतलब इतना बुरा लगता था that after doing that वो हाथ भी नहीं धोते थे।
So I would carry my sanitizer because I have a big time OCD and I'm too much into hygiene. और ये particular reason रहा मेरे breakup का. तो वर्जित है. तो माने एक इंसान को आपने निकाल डाला तो 2 पॉइंट है यहाँ पे। एक तो वो दीवार देखकर उसी पॉइंट पे रोकते थे, आए नहीं आए पर अंदर से आवाज निकलती थी करो। पता नहीं उनको शायद किक मिलती थी कि मुझे रोड पे करना है, मुझे यहाँ पर आके करना है, मुझे वहाँ जाके करना है। तो ये कुछ लड़के ना लाइक जिद्दी भी होते हैं। जिद्दी होते हैं मूत्र विसर्जन करने के लिए। They stop the car after drinking, they want to pee and they pee anywhere, but they're not realizing कि आप unhygienic चीजें नहीं कर सकते हैं, आप पूरे environment को खराब कर रहे हैं, and of course it's not a good thing, so virgin है। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों कि हाथ धोना बहुत जरूरी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो हल्का होने के बाद उन्होंने प्रपोज किया, फूल दिया आपको और आपने बोला मैं फूल नहीं लूंगी, ये लो सैनिटाइजर? No, I would just not even touch him and I would carry sanitizer. Even when I'm flying, like on the aircraft, मैं वॉशरूम के नॉब्स भी जो है ना टिश्यू पेपर से खोलती हूँ। So I have a big time OCD. और मेरा real में रीजन रहा है ब्रेकअप का, which was the reason that he would be anywhere. I genuinely want to ask the ladies here, कितनी महिलाएं यहाँ पे जिन्होंने actually रिश्ते तोड़े हैं क्योंकि बंदे ने ऐसा कुछ किया? हाथ ऊपर करिए। I mean, hygiene is very important. Hygiene is very important for women. अच्छा और आप बीमारियाँ फैला रहे हैं, आप environment के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो which is a very big topic of concern. और मूत्र विसर्जन वर्जित जो हमारी मूवी है, उसमें ये मुद्दा है और एक बहुत बड़ा मैसेज है जो देखने को मिलेगा मूवी के दौरान। थैंक यू सो मच। मैंने सुना कि कराची डबल रोल भी करने वाली है इस फिल्म में, सो तालियां हो जाए। वेरी गुड। पर मेरा कॉलेज का दोस्त विनय कुछ विशेष टिप्पणी इसमें खड़े हो जाइए मेरे भाई। कहना जी जो है वो अपने कुछ एक्स के बारे में बता रही थी कि बार बार वही खंबा देख के जाते थे, तो मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा किया छोड़ के। मुझे डाउट होने लगा था कि बॉयफ्रेंड है या कुत्ता। ये बार बार खंबे के पास जाना अच्छी बात नहीं है। और मैं बहुत सरप्राइज हूँ, हम लोगों ने इतने मुहूर्त अटेंड की है। ये पहला पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मुहूर्त है जहाँ मूत्र की बात हो रही है, खुलेआम हो रही है। तो इस फिल्म से मुझे लगता है कि हमारे देश में फिर मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और मुझे लगता है कि फिल्म के जरिए मैं धन्यवाद करूँगा हमारे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को, कि इतना बड़ा मैसेज जाएगा कि लोग वाकई में अब नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। ये एक चीज मैं जानता था, लोग सोचते थे कि ये सिर्फ छोटे शहरों में होता है, ये मूत्र विसर्जन कहीं पे भी कर देना। क्या आपको लगता है कि ये छोटे शहर में, ये बड़े शहरों में भी ऐसा होता है इक्वली? हितेन भाई? I think so, सब जगह होता है, because the whole idea is that कि देखो अभी सब लोग they become aware, कुछ अवेयरनेस आई है, पूरी तरह से नहीं है, बट एक पॉइंट था जब सब लोग करते थे, हमने देखा कितनी बार देखा है। और बेसिकली द होल थिंग वाज कि जितने भी शौचालय थे जो बने थे, अभी सब अच्छे हो गए, एसी भी आ गए, इनफैक्ट एसी शौचालय भी हैं, लेकिन उस वक्त तो शौचालय ही नहीं थे, और जो थे वो बंद पड़े रहते थे, तो ऐसी हालत में होते थे कि अंदर जाए नहीं आती। कितने लोग तो बाहर ही करते थे उसके, बिकॉज दे वर नॉट इन दैट शेप। तो अभी आई थिंक जब भी देखा है, मुझे जरूरत पड़ी है, बाहर उतर रहा हूँ, एटलीस्ट नाक पकड़ने की जरूरत पड़ी, बट शौचालय में जाके करने लायक है। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स, लेडीज, मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स डिस्गस्टिंग नहीं है, लाइक व्हाटएवर दे सेड इट डज रियली मेक सेंस। तो सबको आती है, यू कांट कंट्रोल इट इवेंचुअली, तो करना ही पड़ता है, एवरीवेयर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाइजीनिक, आई वुड से। या मैम आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्राई टू कंट्रोल, जितना हो सकता है ट्राई टू कंट्रोल, बिकॉज ऐसे कहीं पर भी खुले पे करना इज़ नाउ एक्चुअली वेरी वियर्ड। और आई नो कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो समझ में आता है, बट नॉर्मली अगर देकर मन करे और जाने का मन करे तो फिर ऐसे मत करो, जस्ट कंट्रोल। तो बॉयज, आपके पास 40 सेकंड में जो मन में आया बोलो ऑन दिस विषय। So I totally agree with all of you. Hygiene is really important and it can lead to a lot more clinical problems. Also,
hygienic problem. So I तो अभी आप खुले में नहीं करने वाले, मैं वैसे भी नहीं करता था, but extreme situation है तो क्या करें? पर मैंने सुना हर 2 दिन में आपको एक्सट्रीम सिचुएशन होता है। नहीं, ये मार्केट का रिपोर्ट है। मार्केट का रिपोर्ट आपको रॉन्ग मिला है। But Siddharth, I think 99% men they have done it, but they will not talk about it. नहीं, पर यहाँ पे बोलिए, वापस पूछ रहा हूँ, कितने भाइयों ने ये किया हुआ है पब्लिकली? सच्चे दिल से हाथ उठाओ। ये मुझे वो झूठी कहानी थी जो छोटे में मैंने किया है, सच्चे दिल से। प्रोड्यूसर साहब आप ही हाथ उठाइए, सच्चे दिल से। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, आप बोलिए। जैसे कि उन्होंने कहा हाइजीन इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई थिंक जैसे सर ने कहा कि अभी सब जगह टॉयलेट्स आ चुके हैं जो अभी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि एकदम क्लीन है, बट दे आर लाइक हम जा सकते हैं वहाँ पे। आई थिंक इट्स गुड। हाँ जी, जैसे सब कह रहे हैं हाइजीन है तो है हाइजीन। भाई तुम कन्विंसिंग नहीं लग रहे मुझे, तुम इकलौते आदमी हो जो मुझे लग रहा है भेज रहे हो तुम पहले जो बोल रहे थे मैं कभी कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं ये वो, आप तो पूरा बदल दिया पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। अच्छा है कि तुम सुधरे हो। मैं सुधर गया, मैं वैसे भी था सुधरा हुआ, बट जब हो जाता है एक्सट्रीम तो फिर नहीं होती। भाई कितना एक्सट्रीम होता है तेरे साथ यार, तेरा लाइफ ही एक्सट्रीम हो जाता है। जब देखो एक्सट्रीम मॉडरेशन भी तो होता है ना लाइफ में भाई। आप तो शौचालय बन चुके हैं तो आप जा सकते हैं। हितेन भाई इसको एडवाइस दीजिए एक्सट्रीम सिचुएशंस के बारे में। ये बार एक्सट्रीम बोल रहे हैं आप, इसको मूत्र विसर्जन। एक्सट्रीम कुछ नहीं होता है, हर जगह अभी मूत्र विसर्जन करने की जगह है, वहाँ जाया करो। और बॉटल तो मिलती है वहाँ हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए भाई ध्यान से सुन, हाथ धोने के लिए ये कुछ भी कर सकता है लड़का। ये घुमा तो ऐसे कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, बॉटल में नहीं, बट कुछ लोग गाड़ी में बॉटल में भी यूज करते हैं, बट आप हाथ धोने के लिए बॉटल यूज करते हैं। ये बॉटल अब एक्सट्रीम नहीं होगा। नहीं, अब तो होगा ही नहीं। आप भैया, मैं यही कहूँगा कि जो सपाट लेकिन नहीं करना चाहिए यहाँ वहाँ। एब्सोल्युटली। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरे ऐसे करने से कोई झाड़ और हरा भरा हो जाएगा। अगर वाकई में भगवान ना करे बहुत तकलीफ है तो भैया कर लो, ताकि बीमार ना हो जाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वन शुड अवॉइड एंड वेट फॉर सम पेट्रोल पंप और समथिंग लाइक दैट। एब्सोल्युटली, बिकॉज ऑफ दैट सब जगह फ्लाइज, कॉकरोचेस, और यही फ्लाइज और कॉकरोचेस फिर कहाँ बैठते हैं आने के बाद। छोटे बच्चों के लिए ये गुनाह थोड़ा सा माफ हो सकता है, एकदम जो छोटे वो किसी भी वजह से फैल सकती है, तो why to spoil the environment? I agree with you all. ताली हो जाए हमारे सारे पैनलिस्ट के। I request our young content creators and actors, you can take your seats. वीडियो भेजा है ताकि हम लोग उनसे बात कर सकें, and he's so excited about this. So वीडियो दिखाया जाए प्लीज। Action! Shukrana Motion Pictures presents मूत्र विसर्जन वर्जित है। तालियों की गूंज everybody, India story, India movement, wow! और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोड्यूसर साहब भी इसको अनवेल करें। The poster, ladies and gentlemen, shooting commences in less than a month from now. There you go, the clapboard, here you go! Thank you so much, Rajesh ji, Dave, Narendra और Shivam जी। उसे फोटो आप। कौशल भाई। ये सारे पोस्टर्स हमारे स्टार कास्ट के हाथों में। Can I request all of you to please come closer for that epic photo opportunities to the team. Congratulations
to all of you. मैंने स्क्रिप्ट सुनी है and it is outstanding. Simple है, great comedy elements and of course a strong storyline. Thank you so much. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे कुछ दोस्त नीचे बैठ जाए, राजेश जी, देव, नरेंद्र. Can I request our volunteers to move with the mic? Hi. Yes. We just spoke about it. We spoke about hygiene. We spoke about diseases. वर्जित इसलिए है क्योंकि बीमारियां फैलती हैं. आप खेतों में जाके अगर पी करेंगे, यूरिन करने के लिए और भी कई सारे माध्यम हैं. आप कहीं और जगह जाके भी कर सकते हैं. By peeing on the roads, by peeing on a tree or like villages में बहुत ये सब होता है जिससे काफ़ी बीमारियां फैलती हैं. और एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए हमने एक सोशल मैसेज भी दिया है जिसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी जो विसर्जन वर्जित है. और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और हॉरर कॉमेडी है, मसाला है मूवी के अंदर. जब आप मूवी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा वर्जित क्यों है, क्योंकि काफ़ी बीमारियां इस चीज़ से फैलती हैं और हमें रोड्स पर पी नहीं करना चाहिए, which is not good. Like I said, I left my ex, one of my boyfriends. I left because of this reason. क्योंकि हाइजीनिक नहीं है, अच्छा नहीं है, you know. और अभी हम कोविड से निकल के आए हैं. कितनी बीमारियां किस वजह से फैलती हैं उसका पता नहीं चलता है. तो इसमें भी कुछ आपको समझ में आएगा जब मूवी की स्क्रिप्ट देखेंगे आप, इस पर क्या होता है. For that you have to watch Bhoot Visarjan Varjit. Thank you so much, Kenath, for being so candid about your love life and कैसे आपने लड़के को छोड़ दिया. विनय भी बहुत इमोशनल हो गए थे. लगता है कि कोई गर्लफ्रेंड ने इनको भी छोड़ दिया इसी कारण से. ऐसा हुआ है आपके साथ विनय? मैं इमोशनल भी हूँ और अगर एक्स ने छोड़ दिया तो हम लोगों को थोड़ी खुशी हुई थी. बाकी आपका सवाल क्या था? सर कोई टेंशन नहीं, समझ गया हम लोग. अगला सवाल कौन पूछेगा? अगला सवाल है सिद्धार्थ के लिए. बात करना चाहिए. हम हाइजीन क्यों नहीं रह सकते? मेरा मुद्दा ये है कि हम हाइजीन क्यों नहीं रह सकते? वॉशरूम जो यूज़ करते हैं तो बाहर जाते हैं. कब आपने सोचा कि इस पर पिक्चर बनाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, इससे हमारे कुछ यंगस्टर कुछ सीखे? वो तो आपने बोला ना, मूत्र करने के बाद हाथ भी धोता है. सही बात है, ये बात मैं मानता हूँ. सर आपने हाथ धोइए ना, हम दोनों हाथ पकड़ रहे हैं. सर आपको बड़ा मालूम है इन्होंने धोया नहीं धोया. सर आप क्या करते हैं, बगल में खड़े थे क्या? रोज देखता हूँ उसको. अच्छा सिद्धार्थ भाई, आपको नवाबी शौक है कि हाथ धोया कि नवाबी शौक है, आदत ना हो ऐसे चेक करने की. अच्छा सर बताइए जवाब. तो वैसे बेसिक फील लाइन में बताता हूँ मैं. जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कहीं पर भी कि पेशाब करना मना है, नो स्मोकिंग, धूम्रपान, जो भी चीज़ें हैं, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी सब करते हैं. स्मोकिंग करते सब कुछ करते हैं. तो लोगों को ना विजुअल देखकर आदत होती है. हम लोग विजुअल के थ्रू हम लोग दिखा के एक ह्यूमर की तो एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि लोगों को याद रहे. बहुत अच्छा. एक और इनका एक छोटा रिक्वेस्ट है. ये मुझे बोल रहे थे कि केनाथ मुझे रिमाइंड करती है मेरी बड़ी बहन का, तो एक बार ये आके आपसे आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं. ये बोलते हैं कि केनाथ जी मेरी बहन जैसी बड़ी बहन प्लीज. बड़ी बहन मतलब आई थिंक मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुई हूँ. भाग्या भाई. What is it? अच्छा सर आप सवाल पूछना चाहते थे, आप नहीं पूछना चाहते? हेलो सर आइए, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर साहब वापस खड़ा होना चाहते हैं. ताली बजाइए इनके लिए दोस्तों. सर खड़े हो जाइए. इन्होंने क्या कास्टिंग की है एंड fabulous. Look at all of them. It's because of him. Thank you so much sir. मैं चाहूँगा आप भी यहाँ बगल में बैठें because this fantabulous casting is by Sir Ji. ऐसे characters इन्होंने चुने हैं that look the character. जी मेरा सवाल ये आपसे है कि हाइजीन की आप बात कर रहे हैं, यूपी बिहार ऐसे जो स्टेट्स है वहाँ पर शौचालय बहुत ही कम है. और मुंबई शहर या ऐसे महानगरों की भी बात करें वहाँ पर रहते हैं साफ सफाई के, जिसे सर ने कहा इशूज है और स्पेशली वुमेन्स के टॉयलेट है लेकिन बहुत ज़्यादा इशूज है. और ये फिल्म क्या उस दिशा में भी कुछ काम करने वाली है और दिशा में कुछ
सिद्धि केसवर का, या ये सिर्फ ऑल कॉमेडी? एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए ये मुद्दा आज भी हमारे देश में है। काफ़ी छोटे जो गांव देहात कस्बे हैं वहाँ पर शौचालय पूरी तरीके से बने नहीं हैं। लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसे कई सारे गांव देहात हैं जहाँ पर अभी भी टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, एंड विच इज़ वेरी बैड फॉर वुमेन। क्योंकि मेरी खुद के जो स्टाफ हैं जो घर में काम करते हैं, कोई ओडिशा से हैं, कोई इधर से हैं, रौरकिला से हैं, तो वो लोग आज भी खेतों में ही जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेन। ऐसा नहीं कि आदमी लोग ही जाके पी करके आते हैं और अनहाइजीनिक हो जाता है। औरतों को भी जाना पड़ता है खेतों में जहाँ पर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। तो मैं खुद यूपी से हूँ, सहारनपुर से हूँ, तो एज अ चाइल्ड मैंने वो दौर देखा है जिसमें हम लोग गाड़ियों में जा रहे होते थे और रास्ते में आपको लग जाती है तो यू हैव टू स्टॉप द कार। एज अ चाइल्ड यू टू गो पी आउटसाइड, लाइक आई शॉट इन लेह लद्दाख, जहाँ पे आउटस्कर्ट्स में जहाँ पे फोन का नेटवर्क भी नहीं होता है, तो मैंने लोगों को पत्थरों के पीछे जाकर भी पी करते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली इन यूपी बिहार, इट्स एवरीवेयर इन इंडिया। यस, आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, बट 100% इसका क्योर नहीं है। और इट इज़ मेनली अबाउट कि जो बीमारियाँ उससे फैलती हैं, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं पेड़ों के पीछे कर लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं खेतों के ऊपर कर लेते हैं, वही वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें से कौन सी बीमारियाँ निकल के आ रही हैं ये तो हमें नहीं मालूम है। हम कोविड की बात करते हैं, हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट द एक्चुअल हाइजीन वी human beings have to really maintain in real life. So coming from a small city like Saharanpur, I have literally lived that life, and I've seen people peeing on the roads, people peeing on the trees, and even on the agricultural green lands, which is not very good. We need to maintain the hygiene, and ये आपको हमारी मूवी में मुद्दा देखने को मिलेगा। मूवी उसी के इधर गिधर है, लेकिन उसमें कॉमेडी भी है, उसमें हॉरर भी है। कैसे एक सब्जेक्ट की वजह से हॉरर हो जाता है और कॉमेडी भी हो जाती है, और कैसे मूवी ट्रैवल करके 1000 साल पहले के बाद ट्रैवल करते करते इस एरा में आती है, और मुद्दा है बीमारियों का। तो वो उसमें काफ़ी लोगों को मैसेज मिलेगा कि मूत्र विसर्जन वर्जित है। सर कहाँ से कॉन्सेप्ट अगर डायरेक्टर even the BMC is going to be involved nicely in it, and I'm sure audience is going to love this subject because ऐसा सब्जेक्ट अभी तक बना नहीं है। और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे लगा परफॉर्मेंस करने को मिलेगा, और जितने भी किरदार हैं सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है, और हम सब ने ये मूवी इसीलिए साइन की है क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट अभी तक की हिस्ट्री में बना नहीं है। सो वर्जित है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच। मैं बोल रहा कास्टिंग डायरेक्टर साहब अभी मेरे साथ है, और वो बोले कि जितनी बार उन्होंने ये किया था, उन्होंने कहा मैं उन्हीं लोगों को लूंगा जितने शक्ल पे लिखा है कि वो करते हैं रियल लाइफ में। उन्होंने कहा मैं ये कैरेक्टर को चुनूंगा क्योंकि ये रियल लाइफ में पक्का करता होगा। तो ये आपने जो मुझे कहा, तो जब आप विनय हितेन सबसे मिले तो आपको कैसे पता चला कि ये वाकई में रियल लाइफ में भी ऐसे करते हैं सर? क्योंकि आपने कहा मैं मेथड कास्टिंग करता हूँ। सर बताइए, आपको हितेन की जैसा लगा, इनकी शक्ल से ऐसा लगा? सच्ची बोलिए, आपने मुझे अभी कहा सर सिद्धार्थ भाई ने मुझे फंसा दिया है भाई साहब, और इसके बाद थोड़ा बनाएंगे भाई बाबू। सिद्धार्थ भाई ने मुझे फंसा दिया है। अभी ये अब मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मैं दिल्ली के उस गांव से हूँ जहाँ खेती हुआ करती थी, भैंसें होती थी, सब कुछ हुआ करता था, डेयरी हुआ करती थी। तो वो बचपन हमने देखा है कि खेत में जाना, टॉयलेट करना, ये सब तो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, और मुझे लगता है कि सबने किया है। और जब मैंने ये पहली बार नीरज जी से मुलाकात की, उन्होंने कहानी नरेट करी, तो ये कहानी बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी। मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि इतनी प्यारी कहानी करने के लिए मिल रही है, तो मैंने हाँ किया कि मैंने इस फिल्म का पार्ट बनूंगा। और इस फिल्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे बेहतरीन कलाकार हैं जो उस स्टोरी को मतलब सुनने के बाद फील किया कि यस, कहीं ना कहीं हम इससे कनेक्टेड हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या किसी ने किया है उसको रोकने के लिए या करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस कहानी से सब लोग कनेक्टेड हैं। सर आप किसी को रोक रहे थे क्या कर रहे थे? ये मैंने किया भी बहुत है और रोका भी बहुत है, किया ज़्यादा है अभी अरे बहुत सिद्धार्थ भाई, हम लोग ने तो अभी भी रुका हुआ है, तब से बैठे हुए।
तो आपने ज्यादा रोका है कि ज्यादा किया है सर? नहीं दोनों ही किए हैं। काफी लोगों ने रोका हुआ है बहुत है, और बहुत बार तो ऐसा सिचुएशन हुई कि शूट चल रहा है और नहीं है करने का मौका, तो रोकना पड़ा है, और जब मौका मिला तो फिर वो नहीं देखें कहाँ पर है, टॉयलेट है या खुला है, करना है तो करना है। मगर ये है कि जो मुद्दा है ना इस फिल्म के अंदर बहुत बेहतरीन है कि मूत्र विसर्जन वर्जित है, मतलब वर्जित क्यों है, और ये जो कहानी है, मेरा देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि डायरेक्टर हमारे बैठे हैं, स्टोरी जिन्होंने लिखी है, राइटर भी है, कहानी इतनी बेहतरीन है, जब भी बनकर आपके सामने आएगी लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या फिल्म बनाई, क्या सब्जेक्ट। और नीरज जी को डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ बधाई देंगे लोग, उन्होंने नीरज जी ऐसी अगली कहानी और लेकर आई है। इसी बात पे जन्नत जुबैर रहमानी भी होगी इस फिल्म में। आइए आइए कैसी है जन्नत, और बाबा ताली बजाइए जन्नत के लिए। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फिल्म दोस्तों। शुक्राना मोशन पिक्चर्स प्रेजेंट्स मूत्र विसर्जन। वांछित है खरा करोड़ा सत्यजीत दुबे, जन्नत जुबैर रहमानी, विनय सब लोग। क्या बात है, बैठिए बैठिए प्लीज दोस्तों। एक्ट्रेस, कंटेंट क्रिएटर सब रोल इन वन, ट्रेंडिंग स्टार हमारी जन्नत, सारे ट्रेंडिंग स्टार्स के साथ भी ये लीजिए जन्नत पोस्ट करिएगा हमारे पोस्टर के साथ, बहुत अच्छा बना है। वारे वाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है। गिव इट अप फॉर हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस किए ऑन द टॉपिक मूत्र विसर्जन वर्जित है कि नहीं। हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स को लिया, एक्टर्स को लेके आए। आप हमें बताइए कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब बंदे लोग ये सब करते हैं मूत्र विसर्जन, आपके अंदर गुस्सा आता है या आप कंट्रोल करती है या उसी वक्त किसी को सुना देती है, आप क्या करती है? Firstly, good evening everybody. Thank you for such a warm welcome. And like you rightly said that मूत्र विसर्जन, I think it's a very important topic nobody talks about. हम सब इसकी ज़रूर बात करते हैं कि बीच क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है, हमें प्लास्टिक कैसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के बारे में जो हम बात करते हैं और उन कॉलेज पे वर्क करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन है, हम सब देखते हैं, हम सबको दिखता है कि हर जगह हर उम्र का इंसान चाहे वो कहीं भी हो, ऐसी कोई चीज़ आपको दिखी जाती है। But I don't think we are talking enough about it. I'm so happy that finally somebody has come up with this topic. The name is so bold. I'm so proud of her. It's time that we start speaking about it. And in this time जहाँ पर इतनी सारी फिल्म्स, इतने सारे टॉपिक्स पर बन रही हैं, ये राइटली उठाया गया टॉपिक है। And I believe in the team. I'm sure fabulous people, ये लोग बहुत अच्छी तरह से इसको दर्शाएंगे। एंड आई होप दैट वी आर एबल टू चेंज पीपल्स माइंडसेट। और जैसे ये रूम में लोग सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्लीनलीनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बीमारियाँ, कितने बैक्टीरियाज फैल रहे हैं, आई रियली होप कि ये फिल्म के द्वारा ये सारी चीज़ें हम दूसरों के दिमाग में डालें एंड वी आर एबल टू मेक अ चेंज। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम। आई रियली होप कि आप लोग जो सोच से ये फिल्म बना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो और बहुत लोगों के दिलों को छुए, लोगों के माइंड्स बदले और हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के द्वारा देखें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक कॉमेडी फिल्म भी है, बहुत सारे कॉमेडी एलिमेंट्स भी होंगे, माने गंभीर इश्यू को बड़े कॉमिक तरीके से हम लोग पेश करेंगे। जन्नत, अगला सवाल ये, जैसे हर ग्रुप में 3-4 दोस्त होते हैं, लड़के होते हैं जो ये करते रहते हैं हरकत लगातार, बचपन हो बड़े हो के। कुछ हमारे दोस्त हैं जैसे विनय, वो अभी भी करते हैं, वो हफ्ते में एक बार करना है वरना हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, तो उनका ये होता है। तो आपके ग्रुप में ऐसे हैं क्योंकि आपके अच्छे दोस्त हैं, है कि नहीं है? पहली बात तो ये बताइए, ये ह्यूमर डाला ना आपने, ये जो आपने इनका नाम लिया है? नहीं, ये सच में मुझे बोलते हैं, इनको विड्रॉल सिम्टम्स हो जाता है हफ्ते में। गए थे थोड़े देर पहले, बोल के गए थे 2 मिनट में आऊंगा, लेकिन 10 मिनट अंदर में लगा, मैं अब तक सोच रहा हूँ। अच्छा, तो बताइए अपने दोस्तों के बारे में, कुछ है आपके ग्रुप में ऐसे लड़के? जी नहीं, और अगर होंगे भी तो आई एम नॉट
aware of that and I really don't want to know. But अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज आप लोग ये देख लो कि ऐसा बिल्कुल मत करो. आप नहीं समझ पा रहे हो कि कितने बैक्टीरिया, कितनी प्रॉब्लम्स है जो आपके वो 2 मिनट के वजह से फैल रही है. So please stop. ये पर एक सवाल है, मान के चलिए आप अपने दोस्तों के साथ 10 लोग गाड़ी में गए, लॉन्ग ड्राइव, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, लंबा मुंबई टू लोनावला, लोनावला से आगे भी चले गए आप लोग, और सडनली दोस्त बोल रहे हैं जो गाड़ी चला रहा है, जनक अगर मैंने नहीं किया अभी तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, गाड़ी हिलने लग जाता, तो आप क्या कहेंगे उनको? आप बोलेंगे रोको या करो? Such a complicated situation. You क्या कॉम्प्लिकेटेड है? उसको आ रही है, 5 घंटा गाड़ी चलाया है, अब जगह नहीं मिल रहा, क्या? बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतने लंबे कोई ड्राइव पे जा रहे हो तो वहाँ पे हर कुछ मिनट में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा. आई एम श्योर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा. आई एम श्योर आपको शौचालय मिलेगा. वहाँ पर कुछ मिनट रुककर आप बिल्कुल यूज कर सकते हो. मुझे नहीं लगता कि एकदम से किसी को इतनी ज्यादा आ जाएगी कि गाड़ी हिलने लगेगी और वो 5 मिनट भी रुक नहीं सकता. आई एम श्योर अगर कोई कुछ दिल से पूरी शिद्दत से करना चाहे तो वो चीज हो सकती है. सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू, अगर आप ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखें. क्या बात है, आपने रोमांटिक लाइन शाहरुख खान का शिद्दत वाला आपने मूत्र विसर्जन में कन्वर्ट कर Why दिया. not? व्यूअर आपकी फिल्म में भी तो है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. यानी आपके सारे दोस्त जैसे हितेन के दोस्त हैं, केनाथ के दोस्त हैं, वैसे नहीं है. जी आपको पता नहीं, केनाथ ने अभी कहानी बताई थी मुझे. केनाथ ने एक लड़की को डंप किया कि वो बंदा लगातार करता था और हाथ भी नहीं धोता था. नहीं, एक्चुअली देन आई एम आई थिंक लकी इनफ टू, मैंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं अपने लोगों में, या तो फिर वो शायद जानते हैं कि मैं कैसी हूँ तो इसलिए जान के मेरे सामने ऐसा कुछ कभी किया नहीं. एंड आई रियली होप कि आई नेवर कम अक्रॉस दिस सिचुएशन एटलीस्ट इन माय ग्रुप, बिकॉज़ फिर मेरा नजरिया उनको देखने का बहुत बुरी तरह बदल जाएगा. तो आप एक एडवाइस दीजिए हमारे बाकी दोस्तों को, अच्छे दोस्त कैसे पाए? अच्छे दोस्त कैसे पाएं? इनके सारे दोस्त ऐसे ही हैं. सी आई डोंट थिंक कि ऐसे करने से इसका मतलब ये है कि इंसान गलत है या इंसान गलत है या दोस्त अच्छा नहीं है. आई थिंक इट्स जस्ट दैट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उन्हें समझाएं कि आप जो चीज़ कर रहे हैं. आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि वो क्या कर रहे हैं. आई डोंट थिंक उन्हें लगता है कि अरे बचपन से देखते आ रहे हैं ये चीज़ जो है वो सालों से चलती आ रही है. सो लाइक नो, हाँ मतलब इट्स सो ओके फॉर बॉयज टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस. आई डोंट थिंक कि उनको सच में रियलाइज हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं. इसीलिए ऐसी फिल्में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएं कि आपको जो लग रहा है कि बहुत नॉर्मल चीज़ें बहुत ही कॉमन है, वो इतनी कॉमन भी नहीं है और आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है. सो आई जस्ट थिंक कि हमें वो राइट अवेयरनेस और वो बात को उन तक पहुँचाना ज़रूरी है. एंड आई थिंक दिल के वो भी अच्छे ही होते हैं जो भी 100% है. वो तो कोई ये नहीं कह रहा कि बुरे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं. कभी कोई दोस्त को बैठा के समझाया आपने ऐसे, देखो बैठो ये प्रॉब्लम है? देखिए, अगर सच में मेरा कोई ऐसा दोस्त मुझे करता हुआ दिखता तो मैं बिल्कुल समझाती. मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे अलग टॉपिक, सिचुएशंस और एडवाइसेस दी हैं, तो ये वाली भी मैं बिल्कुल दे देती. लेकिन सच में ये मैं बिल्कुल भी ऐसे बोलने को नहीं बोल रही हूँ. मैंने सच में कभी कोई ऐसी सिचुएशन अपने लोगों में नहीं देखी या फेस की. और मैं एक और बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी लॉन्ग ट्रिप्स करती ही नहीं. तो जो 10 घंटे की आपने ड्राइव बोली वो आज तक मैंने कभी नहीं की है. 2 घंटे में भी हो जाता है ट्रिप्स में, 1 घंटे में भी हो जाता है सब. नहीं, अगली बार अगर मुझे बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन मिलेगी तो मैं ज़रूर उनको बोलूँगी आप भी 2-4 सवाल दे देना. मुझे लगता है कि आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं जो आप चाहोगे मैं पूछूँ या हम सब कोई ना कोई उनसे पूछे. मैं आपके सवाल भी लेके जाऊँगी और मैं पक्का उनको बोलूँगी. जाने से पहले नीरज जी, आपका ये प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है, प्लीज फिनिशिंग लाइंस हमारे दोस्तों के लिए. मूत्र विसर्जन वर्जित है, ने कहा वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है, वर्जित. Well, thank you so much, Neeraj ji, for putting this project together on board. Thanks from all of us, the entire staff cast, and we look forward to shoot Mootra Visarjan Varjit like a family, like a team, and make this project a super duper hit with a beautiful message behind it. Thank you so much. और हमारे डायरेक्टर साहब भी एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं. वो अपने बेस्ट फ्रेंड रिंकू को ये फिल्म डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि रिंकू वो बंदा था जो लगातार ये करता था खेतों में, रोड पे, थिएटर के बाहर. आज उनके बारे में ये कुछ मैसेज देंगे. इस रिंकू मत करना यार, कब से सब जगह थक जाते हैं. सर कुछ तो बोल दे यार, सुनील बोल दे. अब क्या बोलूँ मैं?
बोल के मैं रिंकू ऐसा मत करना। रिंकू प्लीज ऐसे मत करना यार, प्लीज। मूत्र विसर्जन वर्जित है। So much everybody. मैं चाहूँगा सब लोग एक बार फिर से खड़े हो जाए for a photo opportunity and of course बाकी team members of the film आप भी आ जाइए स्टेज पर, जो बाकी हमारे team members हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है film में as well. Ladies and gentlemen, a film with a message, with comedy. जी हाँ, शुक्राना मोशन पिक्चर्स presents मूत्र विसर्जन वर्जित है। मैं हूँ सिद्धार्थ कानन। A big thank you to PR consultant, PR guru, Farooq Chawla and team Talia, please, for getting the best of films to the world. Ladies and gentlemen, film की shooting commence होने वाली है बहुत जल्द. It's going to come to the theaters very soon. जैसे मैंने पहले भी कहा, Indian roots, Indian stories. The world is looking at India with pride, and this is a true Indian film, ladies and gentlemen. What a cast! Great actors, content, behtering. One picture of the cast. One picture of the cast. Thank you, Sunil. All the best. One film to the cast, the actors. बेचारा cast के members रहे stage पर. Thank you to our producers. नीरज sir, नीरज जी, आप रुकिए. क्योंकि आप बहुत handsome लग रहे हैं, smart लग रहे हैं. मुझे लग रहा है कि आप खुद cast member ही हैं. अरे यार खाना कहाँ जा रहा है भाई? Ladies and gentlemen, मूत्र विसर्जन वर्जित है. Thank you everybody, thank you so much. और दोस्तों, अभी खाना खाइए, पर हाथ धो के खाना खाइए. किसी को सैनिटाइजर चाहिए तो मेरा आपके पास 4 बॉटल पड़ी हुई है जो अभी भी ऊपर खरीदी है और वो पैसे भी नहीं लेंगी. Thank you so much, sir. Thank you so much. Love you all of you. Thank you so much. Thank you, Jannat. Love you, Daddy. Thank you so much. All the best. Thank you, sir. And here's to another blockbuster. Dinner है, सब चीज है. जूस है, जूस पीजिएगा. Thank you, Parul. Chawla, the queen of PR. Thank you, मेरे media दोस्त. आप हैं तो हम हैं. Please join us for dinner. Please join us. The story continues. थैंक यू. हाँ हाँ भाई सुनो सुनो. जन्नत जी यहाँ पे. जन्नत के एक सोलो 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 सोलो. जन्नत जी यहाँ से स्टार्ट कीजिए. जन्नत जी यहाँ पे देखिए. यहाँ पे आपके सामने. परफेक्ट परफेक्ट. सेंटर सेंटर जन्नत जी. भाई थैंक यू. कायनात कायनात मैम. यू एंड जन्नत वन पिक्चर टुगेदर. आप दोनों सिर्फ बात करो. सेंटर में देखिए, यहाँ पे देखिए. और both of you मैम. किधर भाई यहाँ पर जन्नत मैम. सेंटर में देखिए आप तीनों जन.
राज की यहाँ पे थैंक यू यहाँ पे देखिए सेंटर में थैंक यू अरे कौन ऐसा कर रहा है? पीछे से घिर रहा है भाई।